उत्तर प्रदेश में भी। तो अब आप मुझे बताइए कि बीजेपी की तैयारी क्या है, और दूसरा भाई छोटे भाई को गले लगाने में कोई परहेज है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं एक निवेदन भी करूंगा कि हमें लगता है कि आज तक आपने कई बार ये प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच लड़ाई हो जाए, ऐसा लेकिन कभी हुई नहीं, प्रवक्ताओं में नहीं हुई। तो हमें लगता है कि संजय निषाद जी नेता है, हमारे सरकार के मंत्री है, तो कहीं कोई गलतफहमी आपके नाते पैदा नहीं होगी। मैं पहले भी आपके चैनल पर दोहराया हूं कि हम अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं कह सकता हूं कि माननीय संजय निषाद जी हैं, आज हमारे सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत सीट पर विधान परिषद का सदस्य बनाया। हम अपने सहयोगी दल को अपने से अलग नहीं मानते, ये मानते हैं कि जितनी सीटें हैं, सरकार है, संगठन है, पार्टी है, हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे, और ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो सुबह से शाम झूठ बोलते हैं। कोई सीट की लड़ाई हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, कोई अंतर है ही नहीं हमारे उनके दो सीट नहीं, सारी सीटें उनकी है। हम तो कह रहे हैं ब्रजेश जी, मैं पहले भी कहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे और इनके कोई मतभेद रहा हो। कभी भी हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी आ जाए, पहले भी थे हमारे साथ, नहीं पहली बार विधायक ही हमारी पार्टी से मिलके वो बने थे। आप उनका इतिहास देखिए। किनका? ओम प्रकाश जी का। और वो समाजवादी पार्टी से लड़े, बाकी सारे लोगों से लड़े, लेकिन मंत्री हमारी सरकार में आके बने, विधायक हमारी। आपने 2 बार मंत्री बनाया उनको। हाँ, 2 बार। मैं आगे भी सम्मान करूंगा, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतने में अपने सहयोगी दलों के साथ कामयाबी हासिल कर, इस नाते कि हमारे नेता और हमारी नियति ठीक है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही। अभी आप बहस में शुरू किया था कि ये चुनाव प्रधान देश है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं कि इस देश की दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर किया। उत्तर प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी 14 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने एजेंडे में लाया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश के अंदर बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, इसकी बात उन्होंने कही। और उसके लिए पिछले दिनों उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी पास किया, और उनका प्रयास है कि जल्दी देश के अंदर ये चुनाव की जो श्रृंखला है वो खत्म होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। और झारखंड के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव। हमने लोकतंत्र की नींव को मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया है। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, आप देखिए कितने जबरदस्त मतदान हुए। कश्मीर घाटी में जहां गोलियां चलती थी, जहां हिंसा होती थी, वहां 60-60 और 70% वोट। देखिए, ये संवैधानिक बातें हैं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी नासमझी समझ रहा था कि हम डर गए। अरे हम किस बात के लिए डर गए भाई? तुम हाशिए पर है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और निर्वाचन आयोग ने उनके भाई, अरे निर्वाचन आयोग ने नहीं आपको चुनाव, विधायक से ज्यादा एमपी है उनके पास। ब्रजेश जी, निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं घोषित किया, कोई आदमी रिट पिटीशन किया हुआ है। चुनाव घोषित करना निर्वाचन आयोग का काम है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का काम है। हमारा काम चुनाव घोषित करना नहीं। ये कांग्रेस के जमाने डरे हुए नहीं, ये कांग्रेस के जमाने में होता था। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं ब्रजेश, पर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा। कोर्ट में वो मामला गया है, कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है। अब वहां से निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने क्या सूचना भेजी है, वहां क्या बताया है, भारत सरकार को क्या बताया, ये निर्वाचन आयोग। और आप तैयार हो कि अगर चुनाव वहां हो तो आप रेडी? नहीं, मैं 100% जीतूंगा। मैं पहले भी जीता हूं, 17 का चुनाव मैं ही जीता था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 22 सिर्फ हम हारे हैं, और कुछ ही वोटों से हारे हैं। जिन कुछ वोटों से हारे हैं उसको लेके वहां के प्रत्याशी गए। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत धन्यवाद, 30 सेकेंड और, कि सपा और कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2004 में भी मुलायम सिंह ने 35 सीट जीती थी लोकसभा के अंदर, और 2007 की विधानसभा में क्या हुआ, उनकी जमानत जब्त हो गई और मायावती ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। तो इस नाते मैं कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, थैंक यू, और कानून व्यवस्था के साथ है। 10 की 10। थैंक यू। 9 पर हो रहा है सर। ओके, कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद है।